होता है। अतः उसे छोटे छोटे दुखों से घबराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आध्यात्मिक होने पर इंसान को खुश होने के लिए किसी वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर नहीं होना पड़ता, क्योंकि अध्यात्म उसे प्रेम करना सिखा देता है। अध्यात्म आपको पशु प्रेमी बना देता है। जीवों के प्रति प्रेम की भावना अगर मन में लानी हो तो अध्यात्म जीवन में होना ही चाहिए। तो साथियों, यह कुछ प्रमुख फायदे हैं आध्यात्मिक जीवन जीने के। देखिए, अध्यात्म का सीधा संबंध सच्चाई से है, और जो सत्य में जी रहा है जान लीजिए वो आध्यात्मिक है। और इसी बात को भगवान कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन अपने मोह के कारण युद्ध भूमि में सत्य के सामने घुटने टेकने पर विवश हो जाता है। ऐसी स्थिति में भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मा पर यानी सत्य पर जीने का उपदेश देते हैं। कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि प्रकृति से जो परे है, अनश्वर है, सनातन है, उस सत्य को आत्मा जानकर धर्म के लिए युद्ध करो। अर्जुन चूंकि अपने स्वजनों को शरीर समझते हुए उन पापियों के विरुद्ध युद्ध न करने की चेष्टा कर रहा था, लेकिन गीता के माध्यम से अर्जुन को आत्मज्ञान हुआ। उसे मालूम हुआ कि धर्म क्या है, ये शरीर क्या है, और आत्मा का अस्तित्व सदैव था और रहेगा। इस आत्मज्ञान यानी आध्यात्मिक ज्ञान को पाकर अर्जुन में साहस आता है और फिर वह युद्ध करने के लिए खड़ा उठता है। इसके अलावा भगवद गीता के 13वें अध्याय के 12वें श्लोक में अध्यात्म पर प्रमुख श्लोक है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यत्तोन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, तत्व ज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को सब जगह देखना ज्ञान है, और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है। ज्ञान जहाँ हमें किसी भी बाहरी ऑब्जेक्ट जैसे किसी वस्तु, व्यक्ति के विषय पर जानकारी प्राप्त करने पर मदद करता है, वही दूसरी तरफ अध्यात्म हमें अपनी आंतरिक जगत माने मन को समझने के लिए प्रेरित करता है। ज्ञान अगर सूचना या जानकारी है तो इसे प्राप्त करने के लिए अध्यात्म का होना जरूरी नहीं है, पर खुद की मनोस्थिति को समझने के लिए अध्यात्म होना आवश्यक है। खुद को जानने की राह में जब मनुष्य आगे बढ़ता है तो उसे अपनी चाहतों का, अपने दुखों का मूल कारण पता चलता है। साथ ही उसे अपनी समस्याओं के उपाय का समाधान भी मिलता है। इसी को आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं, जो इंसान को उसकी सच्चाई बतलाकर उसे अपनी खराब स्थिति से उठकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। कोई इंसान वास्तव में ज्ञानी है या नहीं ये परखना है तो उसके जीवन को देख लीजिए। अगर आप पाते हैं कोई इंसान प्रेम, सत्य, मुक्ति की बातें बहुत करता है, लेकिन जीवन में उसके लालच, व्यर्थ की इच्छाएं बहुत हैं, तो समझ लीजिए वो ज्ञान उसके कोई काम नहीं आया है। वो ज्ञान बस ऐसे ही है जैसे किसी छोटी कक्षा के बच्चे को 12वीं की गणित के किसी प्रश्न का फॉर्मूला बता दिया जाए, तो क्या वह उसे हल कर पाएगा? नहीं, पर हाँ, बच्चे में आत्मविश्वास जरूर आ जाएगा। वो कहेगा मुझे मैथ में सब आता है। इसी तरह अगर आध्यात्मिक ज्ञान वास्तव में किसी व्यक्ति के काम आया है या नहीं ये देखना है तो उसके जीवन को देख लीजिए। अगर जिंदगी में सरलता आ गई है, मन में प्रेम आया है, निडरता और छोटी छोटी बातों की उसने उपेक्षा करके अपना ध्यान किसी महत्वपूर्ण काम में लगा दिया है, तो समझ लीजिए अध्यात्म ज्ञान आपके काम आया है। किसी गुरु, किताब के समक्ष बैठकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद उस ज्ञान को जीवन में लागू करने के लिए चुनौतियां उठाना आध्यात्मिक विकास का सूचक होता है। एक बार ये देख लिया कि क्यों मैं जल्दी से क्रोधित हो जाता हूँ, क्यों मैं किसी के पैसों के आगे झुक जाता हूँ, क्यों लोगों से मुझे इतना दुख मिलता है, तो अब बारी आती है जो समस्या की असली वजह है उसे खत्म करने की। अगर आप पाते हो जीवन ऐसा हो गया है जिसमें लालच बहुत है, डर, बेचैनी बहुत है, जिंदगी में कोई ढंग का काम करने में मन विरोध करता है, तो अपनी इन समस्याओं को हटाकर जिंदगी में निडरता, प्रेम, शांति लाने हेतु किसी महत्वपूर्ण काम को करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने की प्रक्रिया आध्यात्मिक विकास के तौर पर जानी जाती है। आध्यात्मिक विकास वास्तव में उन्हीं लोगों का हो पाता है जो अपनी स्थिति को बदलने के थोड़ा साहस, हिम्मत दिखाते हैं। जो लोग जरा भी प्रयास नहीं करते उन्हें गुरु का ज्ञान तो मिल जाता है, पर वो ज्ञान उनके कोई काम नहीं आता। अध्यात्म में प्रेम का संबंध निस्वार्थ प्रेम से है। बिना कुछ पाने की कामना किए बगैर किसी जीव, समाज की भलाई करना ही अध्यात्म है। अध्यात्म हमें विशुद्ध प्रेम करने की सीख देता है।
अतः आध्यात्मिक प्रेम बड़ा निर्भर, निराश्रित और आनंदमयी होता है। ऐसे प्रेम में बड़ी शक्ति होती है, इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति को प्रेम से दूर करने का साहस नहीं होता। इसलिए अध्यात्म में प्रेम का विशेष महत्व है। एक आध्यात्मिक जीवन जीने का सफर अपनी वास्तविक स्थिति से रूबरू होने के बाद शुरू होता है। जो व्यक्ति यह जान जाता है कि उसकी बेचैनी, समस्याओं की मूल वजह वह खुद है और साथ ही उसे समझ आ जाता है कि इसी जीवन और इन्हीं पुराने विचारों पर चलकर मेरा जीवन सही नहीं होगा, तो फिर वह अध्यात्म की ओर आता है। अध्यात्म आपको अपनी अहम वृत्तियों के बारे में, इस मन के संसार के साथ संबंध के बारे में पूरी सच्चाई खोलकर रख देता है। तो साथियों, इस वीडियो को देखने के पश्चात अध्यात्म का अर्थ क्या है, क्यों आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए, अध्यात्म के फायदे इत्यादि अनेक बातें आपको इस वीडियो को देखकर आपने सीखी होंगी। हमें आशा है इस वीडियो से आपको अध्यात्म को जानने की नई दृष्टि मिली होगी। जानकारी पसंद आई है तो कृपया इसे साझा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।